बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापे की तशखीस कैसे करते हैं। मोटापे की तशखीस के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, मतलब ज़ाहरी तौर पर आप कैसे देखते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट किए जाते हैं और कई तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि वेट एंड हाइट को कैलकुलेट करते हैं और बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI निकालते हैं, यानी मरीज़ के वज़न और कद को नापा जाता है कि ये बराबर है या नहीं। इसके अलावा ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड टेस्ट किया जाता है, जिसमें मरीज की ट्राइसेप्स स्किन की थिकनेस मालूम की जाती है कि फैट कितना जमा है, यानी ट्राइसेप्स स्किन की मोटाई दी की जाती है कि इसमें चर्बी कितनी है। मर्दों में अगर स्किन थिकनेस 20 mm से ज़्यादा आती है तो वो मोटापे में आते हैं। औरतों में अगर ये मोटाई 28 mm से ज़्यादा है तो वो मोटापा कहलाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और खून के टेस्ट किए जाते हैं। BMI और स्किन फोल्ड टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक पेशेंट के लिए डाइट प्लान तैयार किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BMI की वैल्यूज कैसे निकालते हैं और आप घर में अपना BMI टेस्ट कैसे कर सकते हैं। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को हम दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अपना वजन किलोग्राम और कद मीटर्स में नापते हैं। और नंबर 2 ये कि अगर आप अपना वजन पाउंड और अपनी कद इंचज में नापते हैं। तो इन दोनों तरीकों से हम अपना BMI निकाल सकते हैं। मैं ये दोनों फार्मूले समझा देता हूँ। नंबर फर्स्ट, अगर आप अपना वजन किलोग्राम और कद मीटर में नापते हैं तो इसके लिए फार्मूला है BMI इज इक्वल टू वेट एंड kg डिवाइड बाय हाइट एंड मीटर स्क्वायर, यानी हाइट को 2 दफ़ा लेना होगा। इसमें यहाँ पे एक मिसाल समझा देता हूँ। गेस कर, एक बंदा है जिसका वेट 82 kg है और कद 1.69 मीटर है, तो इसका BMI कैसे निकालेंगे। BMI इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाय 1.69 डिवाइड बाय 1.69। तो 82 यानी वेट को हम 2 दफ़ा तकसीम करेंगे 1.69 यानी कद पे, तो इसकी BMI आती है 28.7। अभी 28.87 का क्या मतलब है ये मैं बाद में समझाता हूँ। पहले हम पाउंड और इंचज में मालूम करने का तरीका देखते हैं। पाउंड और इंचज के नापने के तरीके में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पाउंड में हम वेट को लेके 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे हाइट पे जो इंचज में होगी, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो हम 703 पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं उसी बंदे का एग्जांपल ले लेता हूँ। 82 kg को अगर पाउंड में देखते हैं तो 180.779 पाउंड बनता है, और अगर हाइट 1.69 मीटर को इंचज में कन्वर्ट करें तो 66.53 इंचज बनते हैं। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 180.779 डिवाइड बाय 66.53 डिवाइड बाय 66.53 then multiply by 703 which is equal to 28.71। दोनों तरीकों से हमने BMI निकाल ली। अब ये जो 28.7 आया है तो इसका मतलब क्या है। इसके लिए हम हाइट एंड वेट का चार्ट देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक वो लोग जिनका BMI 18 या 18.5 से कम आता है तो वो अंडरवेट कहलाते हैं, यानी उनका वजन अपने हाइट के मुताबिक नहीं है। वो लोग जिनका BMI 18.5 से 24.9 के दरमियान आता है वो नॉर्मल कहलाता है, यानी इनका वजन और कद बराबर है। फिर वो लोग जिनकी BMI 25 से 29.9 तक आता है तो वो लोग ओवरवेट या प्री ओबीस कहलाते हैं, मतलब इनका वजन अपने कद से बढ़ गया है। ये ओबेसिटी में नहीं आता लेकिन ओबेसिटी की शुरुआत कहला सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था तो उसका BMI 28 आया था, तो ये ओवरवेट या प्री ओबीस कहला सकते हैं। फिर वो लोग जिनका BMI 30 प्लस आता है तो वो ओबेसिटी कहलाता है, मतलब इनका वजन अपने कद से ज्यादा बढ़ गया है और मोटापे का शिकार हो गए हैं। ओबेसिटी की 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, 2 एंड 3। वो लोग जिनका BMI 30 टू 34.9 आता है वो स्टेज 1 ओबेसिटी कहलाता है। फिर वो लोग जिनका BMI 35 से 39.9 के दरमियान होता है वो स्टेज 2 ओबेसिटी कहलाता है, और वो लोग जिनका BMI 40 या 40 प्लस होता है तो वो स्टेज 3 ओबेसिटी कहलाता है। तो ये थी ओबेसिटी और ओबेसिटी के स्टेजेस। ओबेसिटी के पेशेंट को उनके स्टेज के मुताबिक डाइट प्लान दिया जाता है और उनके मुताबिक उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि हम ओबेसिटी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और घर में अपना BMI कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर आपको भी अपना आप ओबीज लग रहा है तो आप BMI से मालूम कर सकते हैं, और अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।